Welcome back to our channel Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the next topic from your syllabus, prehistoric cultures, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक आर्ट जो आपका टॉपिक है। आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, इसके अंदर हम जो है पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, ठीक है, इसको डीपली पढ़ेंगे और जो रॉक आर्ट है इसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि नियोलिथिक के ऊपर आपका एक सेपरेट चैप्टर आएगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वो यूनिट के अंदर एक सेपरेट चैप्टर की तरह दिया हुआ है। सो कोई भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नियोलिथिक के ऊपर मैं एक नया चैप्टर बनाऊंगा पूरा, और वो कंप्लीट नियोलिथिक के ऊपर ही रहने वाला है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने हिंदी मीडियम में ऑलरेडी ये सभी चैप्टर्स बना रखे हैं। हिंदी मीडियम में हमने हिस्ट्री पढ़ा रखी है, ईवीएस पढ़ा रखी है, एईसीसी पढ़ा रखी है, ठीक है, और एमआईएल भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, हिंदी एमआईएल, ठीक है। तो ज्यादातर सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा रखे हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी जल्दी कंटिन्यू किया जाएगा। सो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स को चेक कर लेना और आप भी वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताना चाहूंगा, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी, ओके। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। सो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री जो ये वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड था हिस्टोरिया, वहां से, जिसका हिस्टोरिया का मतलब था इंक्वायरी, ठीक है, नॉलेज या कोई भी इन्वेस्टिगेशन से जो नॉलेज हमें मिलती है, ठीक है। तो हिस्ट्री को हम यही कहते हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री को भी हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये जो तीन टाइम पीरियड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, इसमें जो सबसे पहला है प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसका मतलब सिंपल सा यही है, ज्यादा मैं डीप नहीं लेके जाऊंगा आपको। प्री हिस्टोरिक एज का सिंपल सा यही मतलब होता है कि वो टाइम व्हेन देयर वाज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब राइटिंग का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी कि जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं उसमें रिटर्न में कुछ भी नहीं है। सो सिंपली हम उसको कह सकते हैं वो प्री हिस्टोरिक एज है, ओके। अब हम अगर देखें, द स्टोन एज इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये स्टोन एज क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड था जब स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हमारे पास सोर्स क्या है फिर इंफॉर्मेशन का? हमारे पास जो सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं, ठीक है, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, सोर्सेस वो हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, हिस्ट्री के सोर्सेस कौन कौन से, उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फुट इज द आर्कियोलॉजिस्ट। ये ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहला पैलियोलिथिक टूल को डिस्कवर किया। अब पैलियोलिथिक क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला और सबसे पुराना टूल अगर आप कहो तो, ठीक है, इन्होंने वो हैंड एक्स को जो है डिस्कवर किया पल्लवरम से, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था एक, आगे और देखते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, बहुत पुराना पीरियड हो जाता है। ये जो इनके हाथों में आप ज्यादातर आप औजार देखोगे, ठीक है, जो टूल्स दिखेंगे उसमें पत्थर के टूल्स ज्यादा मिलेंगे आपको। आप भी जानते हो पत्थर से ही पहले के जमाने के जो लोग थे वो काम करते थे, ज्यादातर जो टूल्स बनते थे, उनके वेपन्स बनते थे वो पत्थर के ही होते थे, ठीक है। जो ज्यादातर एविडेंस हमें मिलते हैं, जो, ठीक है, जो सोर्सेज से जो हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल, वो भी ज्यादातर पत्थर के ही हैं। तो इसलिए हमने इसको ऊपर से नाम दे दिया स्टोन एज, यानी कि जो भी ज्यादातर एविडेंस जो मिले हैं वो स्टोन के हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इन द पास्ट, ठीक है, दिस एज वॉज सिंपली रेफर्ड टू एज द स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज स्टोन वाज द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस टू मेक टूल्स, ठीक है, नो डाउट। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एज, अगर आज के टाइम पे इसी को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, ताकि हमें, क्योंकि बहुत बड़ा ये पीरियड हो जाता है, इसको जब हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं तो हमें भी समझ आता है और जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? टीचर, स्टूडेंट और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं सभी के लिए आसानी हो जाती है अगर हम पीरियड्स को डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ तो हम पूरा पढ़ नहीं सकते। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको अंदर बताता हूं ये क्या है। जो हमारा इंडियन स्टोन एज है, इसको हम ब्रॉडली थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक एज, और उसके बाद मेसोलिथिक एज आता है, और फिर आता है नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, ये इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, नेक्स्ट चैप्टर है ये हमारा। बेसिकली आपको शुरुआत के दो के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है।
तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो पहला जो टूल मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूं जो काम की है काफी। सो इन द समर ऑफ 1863, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, एन ऑफिसर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वॉज बिजी विद हिज रूटीन सर्वे ड्यूटीज एट पल्लवरम। ये कहाँ पे है? मॉडर्न चेन्नई में, ठीक है। सो स्टोन एम्बेल्ड इन अ ग्रेवल पिट कोट हिज आई, उनकी आंखों में कुछ ऐसा ही पत्थर का कुछ दिखता है, काफी चमक मार रहा था, ब्राउनिश था क्वार्टिस का, ठीक है। और इस तरीके से वो कुछ दिखता था जो आपको अपनी स्क्रीन पे फोटो नजर आ रही है। सो ठीक है, ऐसा ही उनको जब वो मिला तो वो हैंड एक्स था, ठीक है। और इसी को ही फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल माना गया, ठीक है, इंडिया के अंदर जो मिला। और उसके बाद बहुत उसकी फिर रिसर्च हुई और इसी तरीके से फिर खोज आगे बढ़ी, ठीक है। सो ये था। So the Stone Age came to be divided into various lithic on the basis of the following। देखो ये अलग अलग जो स्टोन एज है हमारी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो आप देखोगे इनके एंड में लिथिक लिखा हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब ये लिथिक जो है इसका क्या है कि जो भी स्टोन एज जो है हमारी उसके एंड में लिथिक लगा दिया जाता है और इनको फिर अलग अलग लिथिक में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक यानी कि पुराना वाला, मेसोलिथिक यानी कि जो थोड़ा मिडिवल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक जो थोड़ा लेटेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। देखो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर वो हंटर गैदरर थे उस टाइम पे, जो लोग थे हमारे सबसे पहले फूड जो मतलब जो था ज्यादातर वो गैदरिंग करके और इसी से उनको मिलता था। तो इसलिए भी इसके पीछे लिथिक लगा दिया जाता है। और जिस तरीके के जो स्टोन टूल्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। The Paleolithic and Mesolithic ages represent the hunting gathering stage of social evolution। यानी कि बात करें एवोल्यूशन की तो ये पैलियोलिथिक और जो मेसोलिथिक पीरियड था इसमें क्या होता था? हंटिंग गैदरिंग स्टेज था ये, यानी कि हंटिंग होती थी, शिकार होता था और गैदरिंग से वो काम चलाते थे। रिमेंबर दिस पीरियड रेफर्स टू द प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि ये जो पीरियड था पूरा ये प्री हिस्टोरिक एज का है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जहां पे किसी तरीके का कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड नो डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, ओके। थस एविडेंस फॉर सच पीरियड, जो भी हमें जो पीरियड्स में इस पीरियड के अंदर जो एविडेंस मिलते हैं वो प्राइमरली आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वो यही हैं, ठीक है। फॉसिल्स और ये सब जो फ्लोरा फोना एंड ये सब जो भी हम आर्कियोलॉजिकल पढ़ते हैं यहीं से ही हमें पता चलता है। सो अब मैं आपको पैलियोलिथिक एज के अंदर लेके चलता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ब्रॉडली इसको डिवाइड करके बताया था, अगर आपको ये याद हो, इंडियन स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसमें तीसरा वाला हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। पैलियोलिथिक एज जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कैसे टूल्स मिले थे इस एज के अंदर और क्या लोग करते थे, ओके। पैलियोलिथिक एज जो है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, इसके आगे वाली एजेस इतनी मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी सी लगती है बच्चों को घुमावदार, पर है ये आसान समझने में। सो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पैलियोलिथिक एज को या पैलियोलिथिक पीरियड को, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, जो सबसे पुराना वाला हो जाएगा। फिर है मिडल पैलियोलिथिक, फिर द अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको तीनों के जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप ये देखो, जो पैलियोलिथिक जो टाइम पीरियड था उसमें ह्यूमन जो थे वो कैसे टूल बनाते थे, ठीक है। ये चॉपिंग टूल है आपका नंबर 1 पे। फिर ये दूसरा हैंड एक्स है, ठीक है, जो कि पत्थरों से ही बनाया गया है, कंकड़ पत्थर से, ठीक है। ये क्लीवर है, और ठीक है उसके बाद देखोगे ये भी हैंड एक्स है। फिर ये ब्लेड है 5th नंबर पे। तो ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं, ऐसे ही टूल्स जो थे हमें मिलते हैं एविडेंस, और हम पता लगा सकते हैं कि भाई वो ये सब बनाते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। ये पैलियोलिथिक पीरियड हमने अब स्टार्ट कर दिया पढ़ना। सो द लोअर पैलियोलिथिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैंड एक्सेस, ठीक है, ज्यादातर हैंड एक्स मिले हैं, क्लीवर्स मिले हैं, चॉपिंग टूल्स मिलते हैं, ठीक है, जो ज्यादातर ये हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। और द टूल्स वर ऑल मेड बाय रिमूविंग फ्लेक्स फ्रॉम अ ब्लॉक और अ कोर ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थर को ही मतलब कुछ ना कुछ उसमें करके उसको बनाया जाता था, जितना उसको रिक्वायर्ड साइज चाहिए होता था ह्यूमन को, और जो शेप चाहिए होती थी पूरा उस तरीके से बनाया जाता था। टूल्स की अगर हम बात करें पैलियोलिथिक फेज में, तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, हैंड एक्सिस हो जाएंगी, क्लीवर्स हो जाएंगे, चॉपर्स और चॉपिंग टूल्स, जो कि मैंने आपको फोटो भी दिखा दी थी, ठीक है। चॉपिंग टूल है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हैंड एक्स, नंबर 3 पे जो है ये क्लीवर है, ठीक है, नंबर 4 पे हैंड एक्स है, नंबर 5 पे ब्लेड है, ठीक है। तो ये वो पैलियोलिथिक जो टूल्स थे जो हमें मिलते हैं यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर। देखो ये भी पैलियोलिथिक टूल्स हैं सारे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितने पुराने होंगे ये, किस तरीके से इनका यूज होता होगा।
अब अगर हम साइट्स की बात करें, सो बोरी, बोरी नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर, इसको द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट माना जाता है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द सोन वैली, सोन वैली से भी मिलते हैं हमें पैलियोलिथिक टूल्स, खासकर लोअर पैलियोलिथिक टूल्स जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है ये वैली, एंड सेवरल साइट्स इन कश्मीर एंड थार डेजर्ट्स, तो यहाँ से भी मिलते हैं। दीज वर नोन एज द स्वानियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्वानियन इंडस्ट्रीज इनको कहा जाता है। while the artifacts found over much of the rest of India were known as Acheulean और Madrasian, ठीक है, जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो बाकी जो हमारे इंडिया में, उनको ज्यादातर जो है एक्चुलियन का एक पूरा कल्चर का नाम दिया जाता है, एंड वर डोमिनेटेड बाय पेबल और कोर टूल्स, यानी कि जो ज्यादातर इसमें जो मटेरियल जो है, ठीक है, वो हमारा वही है, पेबल्स होते थे, ठीक है, जो आप सभी समझते ही हो, और ज्यादातर जो है हमारे चॉपर हो जाएंगे, चॉपिंग टूल्स हो जाएंगे, ये इसमें आते हैं। द एक्चुलियन इंडस्ट्रीज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द बाईफेशियली फ्लेक्ड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, हैंड एक्सिस आ जाएंगे, क्लीवर्स आ जाएंगे, डेंटिकुलेट्स, स्क्रैपर्स, स्पिरोइड्स, पिक्स, ठीक है, ये कुछ सारे टूल्स हैं जो कि आप गूगल भी करोगे तो आपको वही पत्थर के, पेबल्स के दिख जाएंगे। ठीक है, द Acheulean artifacts were made principally on hard and durable quartz size, ठीक है, यानी कि जो क्वार्टर्स जो एक तरीके से जो होता है, एक तरीके से पत्थर ही होता है, वो उसी के ऊपर ज्यादातर ये बनाए जाते थे जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं। इन द हुंसी वैली ऑफ कर्नाटका लाइम स्टोन वॉज यूज, ठीक है, इस एरिया के अंदर लाइम स्टोन का यूज किया गया। देखिए ज्यादातर जो आपको यहाँ पे टूल्स मिलेंगे वो सारे ही स्टोन के हैं। At Lalitpur in central India, pink granite was chosen while in parts of Maharashtra and central India basalt was preferred. Belan Valley in Uttar Pradesh, desert area of Didwana in Rajasthan, Chirki Nevasa in Maharashtra, Nagarjun Konda in Andhra Pradesh are some of the important sites which have yielded lower Paleolithic tools। ये जो जगहों के नाम बताए हैं ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं ये सभी टूल्स, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होती हैं उनमें यही सारी साइट्स हैं, ठीक है, जो हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स को देती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं। सो आगे बढ़ते हैं अब हम। द रिवर्स तापी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, यहाँ से भी हमें बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक जो टूल्स मिले हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स इज लिंक्ड अप विद इकोलॉजिकल वेरिएशन लाइक इरोजनल फीचर्स, नेचर ऑफ सोइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है तापी की अगर हम बात करें, सो द ताप्ती ट्रफ हैज डीप रेगड, ठीक है, ब्लैक सोइल एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड मोस्टली बाय मीडियम रेगड। यहाँ की अगर हम सोइल की बात करें तो ब्लैक सोइल है ज्यादातर आसपास के एरिया में। सो देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स इन द अपर रीचेस ऑफ भीमा एंड कृष्णा। From Malprabha, Ghatprabha and affluents of the Krishna, a number of Paleolithic sites have been reported। ये रिवर्स के आसपास के एरियाज बता रखे हैं हमें, ये आपको याद रखने हैं कि जहां से हमें पैलियोलिथिक साइट्स मिलती हैं और वहां से पैलियोलिथिक टूल्स भी मिलते हैं। इन घाटप्रभा बेसिन इन कर्नाटका एक्चुलियन हैंड एक्सिस हैव बीन फाउंड, ठीक है, हैंड एक्सिस भी मिले हैं हमें। और Anagwadi and Bagalkot are two most important sites on the Ghat Prabha where both early and middle Paleolithic tools have been found। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे अर्ली और मिडल दोनों तरीके के पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। सो द रिवर्स पलार, पेनियार एंड कावेरी, ये सभी साउथ इंडियन जो है रिवर्स की बात हो रही है, वहां पे भी ये काफी रिच साइट्स हैं, पैलियोलिथिक टूल्स यहाँ से भी मिलते हैं। अत्तिरानबक्कम एंड गुदियाम, ये तमिलनाडु की साइट्स हैं, यहाँ से भी हमें अर्ली और मिडल पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जैसे कि हैंड एक्सिस, फ्लेक्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, ठीक है, ये सारे हमें मिलते हैं। अब चलते हैं मिडल पैलियोलिथिक टाइम के ऊपर, ठीक है, ये पहला वाला हमने देख लिया, ठीक है, अब हम चलते हैं मिडल वाले पे। सो द मिडल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज वर लार्जली बेस्ड ऑन फ्लेक्स और स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। यहाँ पे थोड़ा पत्थरों का साइज अब छोटा हो जाता है, ठीक है, जो स्टोन्स का जो पीसेस का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इनके ये हमें एविडेंस मिलते हैं। द प्रिंसिपल टूल्स अगर हम बात करें जो थे, इसमें ब्लेड्स हो जाएंगे, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ठीक है, ये सभी फ्लेक्स के बने हुए थे। द ज्योग्राफिकल होरिजोन ऑफ द मिडल पैलियोलिथिक साइट्स कोइंसाइड्स रफली विद दैट ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स आपको मैंने बताई हैं अभी, ठीक है, यही ज्यादातर मिलती जुलती साइट्स हैं मिडल पैलियोलिथिक की। तो आपको एक बारी में दोनों की साइट्स याद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या याद करना होता है, टूल्स कौन से मिले हैं, टूल्स कहाँ से मिले हैं, और सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी उनकी, और तो कुछ करना नहीं आपको ज्यादा इसमें। So, the artifacts of this age are found at several places of the river Narmada
एंड ऑल्सो एट सिवरल प्लेसेस ऑफ साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, यहाँ से भी मिलते हैं। द बेलन वैली, यहाँ से भी मिलते हैं, जो कि विंध्यास के फुटहिल्स में पड़ती है। यहाँ पे भी स्टोन टूल्स मिले हैं, एनिमल फॉसिल्स मिले हैं कैटल एंड डियर के। सो दीज रिमेन्स रिलेट टू बोथ द लोअर एंड मिडल स्टोन एजेस, और ये सारे जो है हमें लोअर एंड मिडल दोनों स्टोन एजेस के सारे एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये मिडल पैलियोलिथिक टूल्स देखो किस तरीके के थे भाई, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, बस साइज थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, थोड़े शार्प होते गए और थोड़ा साइज छोटा होता गया। अब हम चलते हैं अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। सो बहुत ही इजीली मैं आपको समझाता जा रहा हूं कहाँ पे कौन से टूल्स मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपर पैलियोलिथिक की, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लिस्टोसिन, ठीक है, ये जो पीरियड है यानी कि लगभग 30,000 साल पहले की बात हो रही है। सो देयर वाज अ डिस्टिंक्ट चेंज इन टूल टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी। जब अपर पैलियोलिथिक के वहां पीरियड में हम पहुंचते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है टूल्स के टाइप्स में एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी, विच कुड बी रिलेटेड टू ईदर चेंजेस इन हंटिंग मेथड्स, हो सकता है हंटिंग मेथड्स चेंज हुए हो, और टू अ मोर जनरल शिफ्ट इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या हो सकता है थोड़ा सा जनरल शिफ्ट हुआ हो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, और अ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज भी हो सकता है भाई। The technique of making parallel-sided blades from a carefully prepared core is an essential basic element of all upper Paleolithic industries of the subcontinent. Okay, ये तो बहुत ही मतलब एक बेसिक सा एक एलिमेंट है, जितने भी अपर पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर जो टेक्निक थी वो क्या थी कि द टेक्निक ऑफ मेकिंग पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ठीक है, फ्रॉम अ केयरफुली प्रिपेयर्ड कोर इज एन एसेंशियल बेसिक एलिमेंट, सो विच वर कंटेम्प्ररी विद द फाइनल एरिड फेज। आर्टिफैक्ट्स टाइप्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ स्क्रैपर्स, इसके अंदर भी देखो कौन कौन से टूल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, बेक्ड ब्लेड्स हैं, पॉइंट्स हैं, चॉपर्स हैं, ब्यूरिन्स हैं, ठीक है। और एंड रीजनल वेरिएबिलिटी इन ब्लेड टेक्नोलॉजी, ब्लेड की टेक्नोलॉजी में रीजनल अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं, कहीं थोड़े अलग टाइप के हैं तो कहीं थोड़े अलग टाइप के हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम for the first time bone tools appear in limestone caves of कुरनूल। कुरनूल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ये डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर कुरनूल, वहां पे जो है बोन टूल्स मिले, हड्डियों के भी टूल्स मिले हैं, ठीक है, लाइमस्टोन केव्स के अंदर। तो ये अपर पैलियोलिथिक टूल्स हैं जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। साइज थोड़ा छोटा होता गया एंड शार्पनेस और ज्यादा बढ़ती गई, जैसे जैसे ह्यूमन का ब्रेन भी डेवलप हुआ, हंटिंग मेथड्स चेंज हुए, एनवायरमेंटल चेंजेस आए ठीक है। The presence of upper Paleolithic artifacts has been reported in the Thar regions. Sites की बात करते हैं थोड़ा, थार regions के आसपास ये है, ठीक है, एट द संघाव केव्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस है हमारा वहां पे, एंड इन द पोतवार प्लेट्यू, ठीक है, ऑफ द नॉर्दर्न पंजाब, ये दोनों आज पाकिस्तान में है, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, सेंट्रल गुजरात एंड नॉर्थ वेस्टर्न कठियावाड़, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये साइट्स हैं पैलियोलिथिक, जो अपर पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। एन अपर पैलियोलिथिक ब्लेड एंड ब्यूरिन इंडस्ट्री फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ साइट्स नियर रेनीगुंता इन चितूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से बहुत मिलते हैं भाई ये सब, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब ये पैलियोलिथिक जो कल्चर्स थे इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इनकी सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज क्या थी। सो बेसिकली दे वर डिपेंडेड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, सो द पैलियोलिथिक पीपल सबसिस्टेड ऑन एनिमल्स, अगर मैं बात करूँ एनिमल्स कौन से थे, ऑक्स, बाइसन, नीलगाय, चिंकारा, गेजल, ब्लैक बक, एंटेलोप, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बियर, और वैरायटी ऑफ बर्ड्स थे, ठीक है, टॉर्टोइजेस थे, फिशेस थी, ठीक है, और बहुत सारे फ्रूट्स थे, रूट सीड्स एंड लीव्स, इन सब पे ये डिपेंडेड थे। अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें से हो सकता है कुछ का नाम कुछ की फोटो आपने ना देखी हो, जैसे कि बाइसन है, गैजल है, चिंकारा है, मैं आपको वो फोटो भी दिखाता हूँ, ठीक है, पहले आप फोटो देखिए, ये बाइसन होता है, अगर आपने पहले नहीं देखा था तो आज देख लीजिए, ठीक है, इनके भी हमें एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद ये नील गाय, ये शायद आप सभी ने पहले देखी भी होगी और अभी भी होती है। फिर उसके बाद है चिंकारा, ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर आता है गैजेल, ये भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है ब्लैक बक, ये भी आपको पता ही होगा भाई, सलमान खान वाला केस भी पता होगा। फिर उसके बाद संबर, ठीक है, ये आता है। तो ये सब जो थे कुछ एनिमल्स और कुछ इनके हमें जो है एविडेंस मिलते हैं, इनके रिमेन्स मिलते हैं कुछ ना कुछ। हंटिंग इज रिफ्लेक्टेड एज द मेन सबसिस्टेंस परस्यूड इन द रॉक पेंटिंग, हंटिंग बहुत ज्यादा होती थी, हमें रॉक पत्थरों के ऊपर पेंटिंग से पता चलता है, जो कार्विंग्स की गई है उकेर के, ठीक है, भिमबेटका के अंदर, वहां से भी पता चलता है।
द अर्लीस्ट पेंटिंग्स एट भिम्बेटका बिलोंग टू अपर पैलियोलिथिक व्हेन पीपल लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर। भिम्बेटका की पेंटिंग्स हमें बताती है रॉक आर्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं। तो समझ में आया आपको? तो इसको अगर थोड़ा सा हम समराइज करें तो रॉक पेंटिंग्स जो है हमें बहुत ज्यादा डिटेल दे देती हैं, कैसा सबसिस्टेंट पैटर्न उनका रहता था। और ये पेंटिंग्स ज्यादातर बाइसन्स की होती थी, एलिफेंट्स होते थे, टाइगर, राइनोस एंड बोर जो होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेसोलिथिक एज की तरफ। तो आई होप आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। बस साइट्स के नाम याद रख लेना यार, और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो मेसोलिथिक एज के अंदर अब क्या है, देखो पैलियोलिथिक आपको मैंने खत्म करवा दी है, अभी हमारा मेलियो जो है मेसोलिथिक पीरियड चालू होगा। नियोलिथिक आपके चैप्टर में है नहीं, इस वाले में नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ऊपर। तो चलते हैं फिर आगे। द मेसोलिथिक एज बिगिन अराउंड 8000 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इट वॉज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच का पीरियड है मेसोलिथिक। ठीक है, देयर वॉज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अब बढ़ने लगा था, और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा वार्म होने लगा था, थोड़ा ड्राई होने लगा था। द क्लाइमेट चेंजेस जब वो होते हैं तो ह्यूमन के सेटलमेंट और उस सब में भी फोना फ्लोरा इन सब में भी चेंजेस आते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग टूल्स ये भी चेंज होती है, छोटे छोटे पत्थर अब यूज होने लगे थे। एंड मैन वॉज प्रीडोमिनेटली इन हंटिंग गैदरिंग स्टेज, हंटिंग गैदरिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। बट देयर वॉज अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ हंटिंग फ्रॉम बिग गेम टू स्मॉल गेम, यानी कि अब बड़े बड़े जानवरों को छोड़ के थोड़े छोटे छोटे जानवरों को भी हंटिंग मतलब करना उनकी स्टार्ट हो गई थी लोगों की, जैसे फिशिंग वगैरह भी होने लगी थी। सो फिशिंग के लिए भाई ये तो है नहीं आप कोई बड़ा टूल बना के पकड़ोगे, फिश के लिए छोटा ही टूल चाहिए। सो ये सारी हमें चेंजेस हमें कहाँ रिफ्लेक्टेड हमें दिखते हैं, रॉक पेंटिंग्स के ऊपर। ओके, मेसोलिथिक टूल्स की बात करें तो बहुत ही इनको माइक्रोलिथिक्स माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनके टूल्स को, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा स्मॉल थे। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयर लेंथ की अगर हम बात करें तो 1 to 8 सेंटीमीटर, कितना छोटा होता है। सम माइक्रोलिथ्स हैव इवन जियोमेट्रिक फॉर्म्स, ब्लेड, कोर, पॉइंट, ट्राइंगल, ल्यूनेट एंड ट्रेपिस आर द मेन टाइप्स ऑफ मेसोलिथिक टूल्स। ये टूल्स के नाम है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इस तरीके के टूल्स मिलते हैं। ब्लेड की अगर हम बात करें, सो ब्लेड तो आपको पता ही है भाई क्या होता है, हम पढ़ के भी आ रहे हैं अभी। बाकी आप देख सकते हो ब्लेड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लेक विद पैरेलल टू सब पैरेलल टू लेटरल एज, इट्स लेंथ एटलीस्ट ट्वाइस इट्स विथ। ठीक है, विथ से दुगनी। इट माइट हैव बीन यूज फॉर कटिंग पर्पसेस, तो ब्लेड का तो काम काटने के लिए ही होता है। ठीक है, सो ये भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, ब्लेड के बारे में दिया हुआ है डिटेल में। कोर के जो है इसके ये टूल जो होता था, कोर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल इन शेप। ओके, सिलेंड्रिकल इन शेप था ये, with floating marks along its length and a flat striking platform at the distal horizontal end। फिर उसके बाद पॉइंट जो है, ये जो टूल था, पॉइंट इज अ ब्रोकन ब्लेड इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा ये मिलता है। और ये भी मतलब देख लो भाई, मतलब पॉइंट्स वर यूज्ड एज एरो हेड्स एंड स्पेयर हेड्स, एरो हेड्स के उसमें भी इसको यूज करते थे। ट्राइंगल क्या है, it has usually one border and base and the border is retouched, these were used for cutting purposes as arrowheads, ये भी cutting purpose के लिए यूज था। ल्यूनेट क्या था, ल्यूनेट इज लाइक अ ब्लेड, ये भी एक ब्लेड की तरह ही होता था। वन ऑफ द border is prepared by semi circular retouching and it is looks like a segment of circle, it could be used to obtain concave cutting edge or two of these could be halved back to back form an arrowhead। सो ये सारे ही जो तीर धनुष वगैरह जो बनाते थे उसकी कटिंग के लिए, जो कटिंग पर्पस में ज्यादा था। ट्रेपेज क्या था, ट्रेपेज लुक्स लाइक अ ब्लेड, ये भी ब्लेड की तरह था। एंड ठीक है, इसके अंदर थोड़े बॉर्डर थोड़े ज्यादा थे, 3 बॉर्डर। ट्रेपेजेस कुड हैव बीन यूज्ड एज एरो हेड्स। ठीक है, तो एरो हेड्स की तरह भी यूज हो सकता था भाई, मार दोगे किसी को तो काम हो जाता था उसका वहीं पे। और देख लो, ये पॉइंट्स थे जो मैं बार बार पॉइंट पॉइंट बता रहा था, तो ये 3rd नंबर वाला जो पॉइंट है, ये ट्राइंगुलर फॉर्म में थोड़े से होते थे। उसके बाद ट्राइंगल की बात करें तो ये भी ठीक है, कटिंग पर्पज से यूज होता था ट्राइंगल इस तरीके से। ठीक है, ल्यूनेट्स जो मैंने अभी आपको बताया, ल्यूनेट देख लो ऐसा दिखता था जो आप देख रहे हो, और ट्रैप्स जो आपने देखा है। ठीक है, इसके 3 बॉर्डर्स हो सकते थे। सो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हो जाएंगे। सबसिस्टेंस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, और आपको मैं साइट्स भी बता देता हूँ क्योंकि साइट्स तो याद रखनी है भाई आपको, कौन कौन सी है। सो मेसोलिथिक साइट्स जो है, राजस्थान का एरिया, बागोर तिलवाड़ा का। उत्तर प्रदेश में सराय नहार राय, मोरहाना पहाड़, लेखाइया,
ये हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया में भिम्बेटका, यहाँ पे ज्यादा रॉक आर्ट मिलता है हमें। आदमगढ़, ईस्टर्न इंडिया में कुचाई जो कि उड़ीसा में, बीरबानपुर वेस्ट बंगाल, सेवलगिरी इन गारो हिल्स के अंदर मेघालय, ठीक है, और साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, ठीक है। देयर इज अ रिच कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोलिथिक साइट्स इन नर्मदा में भी बहुत ज्यादा माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं हमें। माही साबरमती वैली जो है गुजरात, वहां पे भी बहुत सारे टूल्स मिलते हैं हमें। द प्राइमरी एक्सकेवेटेड साइट इज लंगराज, ठीक है। जो सबसे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सकेवेशन होता है वो लंगराज है, विच हैज रिवील्ड 3 कल्चरल फेजेस, जो कि हमें 3 कल्चरल फेजेस बताता है। फेज 1 क्या था? प्रोड्यूसिंग माइक्रोलिथ्स, ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के टोल बनाना, बरियल्स एंड एनिमल बोन्स, ठीक है, ये सब हमें मिलती हैं। पॉटरी जो है अपीयर्स इन लेटर फेसेस एट द साइट्स ऑफ लेखाइया एंड भगाईखोर। फोनल रिमेन्स, अगर हम बात करें इस टाइम पे कौन से हमें जो है जानवर वगैरह के रिमेन्स मिलते हैं, तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, बोअर, बिस, बाइसन, एलिमेंट और एलिफेंट, डियर, जैकल, वॉल्फ, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल्स भी बहुत सारे, फिश वगैरह के भी हमें मिलते हैं। तो ये इनके सारे रिमेन्स हो जाएंगे। ओके। और मेसोलिथिक एज हम सभी को पता है ट्रांजिशनल पीरियड था। पैलियोलिथिक से हम आगे बढ़ चुके थे और नियोलिथिक इसके बाद आना था, ठीक है। और जो बागोर का इलाका है राजस्थान का, वहां पे हड्डियां मिलती हैं डोमेस्टिकेटेड शिप्स एंड गोट्स की। ओके, डेटेड अराउंड द 5th सेंचुरी बीसी। सो यहाँ पे एक समराइज करके दोबारा बता देता हूँ क्या क्या हमें रिमेन्स मिलते हैं मेसोलिथिक साइट से। कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, डॉग, बोर, बाइसन, एलिफेंट, हिप्पो, जैकल, वॉल्फ, चीता, संबल, बारासिंगा, ब्लैक बक, चिंकारा, हॉग डियर, हेयर, पोर्क्यूपाइन, मोंग्यूज, लिजार्ड, टोर्टोइज एंड फिश। ओके, ये सब हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक आर्ट, पत्थरों के ऊपर जो आर्ट होता है, ठीक है। ये भी हमें बहुत कुछ बताता है हिस्ट्री के बारे में। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं था तो ये आर्ट ही देख के हमें कितना कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे हंटिंग चल रही है। ओके, और हंटिंग में कोई ना कोई टूल इस्तेमाल हो रहा है, किस जानवर की हंटिंग हो रही है ये भी पता चलता है। ओके, सो देखो रॉक आर्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है, भाई घोड़े पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो द पेंटिंग्स और जो इनग्रेविंग्स होती हैं, रॉक शेल्टर्स जो यहाँ पे ये ह्यूमंस रहते थे, मेसोलिथिक लोग जो थे, वो भी हमें आइडिया देते हैं उसके सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। जैसे भीमबेटका अभी भी मैंने आपको बताया था, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ये बहुत मेसोलिथिक आर्ट और पेंटिंग देखने को मिलता है हमें इसके अंदर। हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं पेंटिंग्स के अंदर। भीमबेटका इज एक्सट्रीमली रिच इन पेंटिंग्स। भीमबेटका बार बार नाम आ रहा है, याद रख लेना, लिखना जरूर पेपर में, ठीक है। जानवरों के कौन कौन से पेंटिंग मिलती है? बोर, बफेलो, मंकी, नीलगाय, ये बार बार फ्रिक्वेंटली इनको बनाया जाता था। ओके, और क्या पता चलता है? कई एक्टिविटीज, सेक्सुअल यूनियन, चाइल्ड बर्थ, रियरिंग ऑफ चाइल्ड एंड बिरियल सेरेमनी, ये सब भी हमें इस रॉक आर्ट से ही पता चलता है। एंड वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सब हमें पता चलता है। पीपल जो हैं, जो लोग थे, वो हंटिंग, शिकार कैसे करते थे वो दिखाते हैं। गैदरिंग प्लांट रिसोर्सेज, ये भी देखने को मिलता है रॉक आर्ट पे। ट्रैपिंग एनिमल्स, कैसे उसको पकड़ते थे। ईटिंग टुगेदर, खाते हुए भी वो चित्र बना रहे हैं रॉक आर्ट के ऊपर। डांसिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे फ्रीक्वेंट जो सब्जेक्ट्स जो थे, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस पे, वो एनिमल्स ही थे, ठीक है। तो ये हमारा रॉक आर्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा न्यूलिथिक के ऊपर होगा। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा चैप्टर। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।